मैं चंद्रिका सत्रा जैन समाज से आती हूँ। सबको मेरा जय जिनेंद्र, जय महाराष्ट्र, मेरा भारत महान। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। आगे के मेरे वीडियो के अंदर आपने मुझे प्रोत्साहन दिया सबसे पहले तो, और सारे लोगों को जानकारी मेरा अच्छा लगा, और आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ये वीडियो देखा और इसके ऊपर खुद ने मुझे भी जानकारी दी। इसके लिए आपका सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज जिस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से देने वाले का गलती है ना, तो इस तरह से लेने वाले का भी गलती होता है। कि जैसे एक प्रॉपर्टी हमको लेनी है, तो उस प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी का मालिक है ना, उससे आप कुछ पेपर की मांग कीजिए, और प्रॉपर्टी में वो बात सही है नहीं है, या समझो कि एक प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम है उसका, तो उसके पहले का किसी का नाम है क्या उस पर, किसी ने किसी से लिया दिया है क्या, ये विषय में आप सिटी सर्वे ऑफिस में जाके उसका तहकीकात कर सकते हो, बराबर। और दूसरी बात, उसके पास पहले का एग्रीमेंट, एफिडेविट, पावर ऑफ पैटर्नी है क्या, इसका भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप किसी बिल्डर के पास फ्लैट बुकिंग के लिए जा रहे हो और आप किसी के भरोसे पे फ्लैट लेते हो, किसी के बातों में से लेते हो, तो ठीक है। अगर आप अपनी ही जिम्मेदारी पे आप खुद ही किसी न्यूज़पेपर में ऐड देके या मीडिया में बात सुन के या किसी बैनर में आप पढ़ के लिख के अपने हिसाब से आप अगर बुकिंग करते हो, तो आपका जवाबदारी बनता है। और इसके पहले आपको बिल्डर सभी अच्छे होते हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ कोई भी बिल्डर गलत है, लेकिन आपको खुद को उस बिल्डर के ऑफिस में जाके अपॉइंटमेंट लेके उनसे सारी बात हकीकत पता करना चाहिए कि आपके पास IODCC आई है क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में, और आप इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको जानकारी के तौर पे मुझे कुछ आपका प्रोजेक्ट के लिए पेपर प्रोवाइड कीजिए, पेपर दीजिए। वो पेपर लेके आप अपने एडवोकेट है या कोई सलाहकार है आपके पहचान वाले, उसको दिखा सकते हैं आप, और वो सलाहकार आपको बताएंगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट बुकिंग करना ठीक है। तब जाके आप उसके हिसाब से कितना टोकन अमाउंट देना है, पहले क्या है उसका पूरी खातिरी करके आप टोकन अमाउंट दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करते हो और अपनी मर्ज़ी से जाके वो बिल्डर के ऑफिस में जाके उन्होंने बताया कि हाँ हमारा ये प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, इतने साल से इतने साल में ख़त्म होने वाला है, तो वो सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ये पेपर आपको अगर बिल्डर नहीं बताता है कुछ भी, तो वो आपकी जवाबदारी है कि आप उनसे उनके प्रोजेक्ट का पेपर मांगिए, और उस पर आप रिसर्च करिए, एक बार नहीं 5 बार रिसर्च कीजिए पहले तो। और रिसर्च करने के बाद आपको राइट जवाब आता है कि हाँ ये इस प्रॉपर्टी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना ठीक लगता है, तो जाके आप पहले 500 के स्टैम्प पेपर के ऊपर अपना लिखा पढ़ी कीजिए उसके ऊपर। अगर वो मतलब बिल्डर एग्री होते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पे साइन करके आप जितना पेमेंट देते हैं हम लोग मान्यता करते हैं, तब जाके आप उनसे सौदा कीजिए। आप बुकिंग भी तब कीजिए, इस तरह से आप बुकिंग कीजिए मत, क्योंकि आप फंस जाएंगे तो आपको 15-20 साल उनके पीछे भागना पड़ेगा। तो ये आपकी खुद की भी जवाबदारी है, और आप फिर पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी जाएंगे तो ये आपसे सवाल उठेगा ज़रूर कि आपने अपनी जिम्मेदारी पे प्रॉपर्टी ली है ना, तो उसके जवाबदार आप खुद भी है। और लेने के समय में आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में SRA प्रोजेक्ट में जाके या किसी अच्छे एडवाइज़र के पास से जाके आपने जानकारी क्यों नहीं ली, तो इस तरह से वो आपकी भी जवाबदारी है। अगर कोई आके आपको बीच में आके आपको मदद भी करता है, वो अच्छी तरह से आपको अगर पुलिस स्टेशन या कोर्ट में से न्याय दिलवाता है, तो वो एक आपका नसीब है, तो वो उसकी वजह से आपका पेमेंट वापस निकल रहा है। क्योंकि आपने तो अपना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने तो ये हक खो दिया था। इस तरह से ये खुद आपकी जवाबदारी बनती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी आप लोग सतर्क रहिए। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, सारे प्रॉपर्टी ले रहे हो क्या, ऑनरशिप प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको दस्तावेज करना ज़रूरी है, या भाड़ा की प्रॉपर्टी लेते हो तो उसका भी पूरा रिसर्च करना ज़रूरी है
या आप बहुत बड़ा लैंड भी ले रहे हो ना, तो आप आरटीआई डाल के पहले वो लैंड के बारे में सारे पेपर सर्च करवाइए एडवोकेट के द्वारा, या आप खुद भी सर्च करवा सकते हैं। आपके जान पहचान के कोई समझदार व्यक्ति है, उसके पास जाके आप लैंड का पूरा पेपर चेक करवा सकते हो। और इसमें किसी ने खरीदी किया है और किससे बेचा है, पहले तो सबसे पहले आपको वो ध्यान रखना चाहिए, और वो पेपर रजिस्टर्ड है या नहीं है वो भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मैम मेरा आपसे सवाल है कि बहुत सारे लोग अब प्रॉपर्टी लेने के लिए ब्याज पे पैसे लेते हैं, जो ब्याज पे पैसे देते हैं और जो लेते हैं उनसे लेना चाहिए। देखो ये समस्या तो मेरे पास पैसा रिकवरी का मैटर बहुत सारा है, अभी भी मेरे पास रनिंग में है, ऐसे 8-10 मैटर है। तो पहले तो ये भी क्या है कि हमने अपनी गरज से खुद सामने वाले के पास गए पैसा देने मांगने के लिए, और वो सामने वाला जो है वो उसका पैसा अच्छी तरह से लेता है, बराबर। तो तभी भी सावधानी बरती है। कभी अभी भी कोरोना काल में बहुत से लोगों ने बड़ा बड़ा करेंसी पैसा एक दूसरे को दिया था, गरीब समझ के, मजबूर समझ के, धंधा करने के लिए, ब्याज पे पैसा खर्चा करने के लिए। पर इनके बीच में क्या है, यारी दोस्ती जान पहचान तक ही सीमित रहा है। किसी ने आज तक लिखा पढ़ी कोई भी विषय में किया नहीं है। तो ये सब आपके तरफ से हुआ है। सामने वाला तो बोलेगा ना, अब जब मेरे पास पैसा आएगा ना मैं आपको तब दूंगा, क्योंकि उनको तो क्या है, आपने कुछ लिखा पढ़ी नहीं किया है, तो उनका जिम्मेदारी हट गए, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हो, तो वो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। भले आप 5 लाख भी दे रहे हो ना, तो आपका वो पैसा आपका खुद का पैसा है। आप 5 लाख दो, 5 करोड़ दो, 20 लाख दो, 25 लाख दो, तो सबसे पहले आप उसके पास लिखा पढ़ी कीजिए 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कि मैंने आपको ये पैसा ये तारीख को दिया है और इतने सीमित तक ही दिया है, और इसके बारे में अगर इतना ब्याज होता है वो भी लिखा पढ़ी कीजिए, और ये आपने इस हद तक ही पैसा मेरे से लिया है, और अगर आप मेरा पैसा ये टाइम से ये टाइम में नहीं दे रहे हो तो उसका ब्याज सूद समेत आपको ये पैसा इतने दिन के इतने टाइम में आपको वापस देना पड़ेगा। और आप साथ में 2 विटनेस रखिए, 2 विटनेस उनकी तरफ से और 2 विटनेस अपनी तरफ से रख के आप एक जॉइंट एग्रीमेंट भी बना सकते हो। पेपर वर्क अच्छी तरह से कीजिए। आपका कोई एडवोकेट है या सलाहकार है, उनको बीच में रखिए आप और उनसे बात करवा के दीजिए। अगर वो फिर इसके बाद में आपका पैसा कोरोना काल से अभी तक यूज़ कर रहा है, तो आप उसके ऊपर अगर मीटिंग करते हो आप समाज के द्वारा या अपने साथ में लेके गए थे विटनेस को उनके द्वारा, अगर वो पैसा देने का मुकर रहा है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करोगे तो ज़रूर आपका पैसा रिकवरी होगा। और वो पैसे भी आप केस में मत दीजिए, उनको चेक द्वारा दीजिए। इस तरह से आपने अगर उनको पैसे दिए तो वो पैसे आपको परफेक्ट तरीके से वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रॉपर्टी क्वेश्चन है मेरा, जिस तरह से कोई बिल्डर बोलता है कि आपको एक रूम दे रहे हैं, इसमें ये सुविधा है, फर्नीचर पूरा रहेगा, लेकिन जब रूम देता है तो फर्नीचर पूरा नहीं करता, तो उस पर कुछ कर सकते हैं? वो जब आप फ्लैट परचेस करने जा रहे हो तो उसमें हर पॉइंट लिखा होता है 1 to 10, 1 to 12। उस पॉइंट के द्वारा अगर उसने आपको इतने टोकन अमाउंट में फ्लैट दिया है, बुकिंग अमाउंट इतना है, आपका टोकन अमाउंट इतना है, तो आप वहाँ पे पहले वो जो फ्लैट तैयार हो रहा है, आप तो बार बार जाएंगे ना अपना जगह देखने के लिए कि मेरा फ्लैट का पोजीशन कब है, तो आपको पता लगेगा ना। तो आप क्या कीजिए, पहले आप टोकन अमाउंट के साथ में जितने पेमेंट दे रहे हैं ना, अमाउंट का टोटल अगर 60 लाख में 70 लाख में आपने अगर पैसे में बुकिंग किया है आपका फ्लैट, तो आप इसमें से 20 या 25 लाख बचा के रखिए अपना। क्योंकि अगर वो आपको जो सुविधा देने का वादा भी कर रहा है कि इस फ्लैट में फुल फर्निश्ड है, एसी है, एलईडी टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जैसे आजकल सब बिल्डर लोग देते ही है, अगर इसमें आपको लगता है कि उसने आपको धोखाधड़ी किया है, तो आप उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप उसके ऑफिस में जाके पहले बैठ जाइए कि आपने इसमें जो लिखा है इस तरह से आप अगर हमको नहीं दे रहे हो सुविधा, तो हम आपके पास से इतने पैसे कट करने का मांग रख सकते हैं।
वो पहले ही जाके आप कीजिए। अगर आपको पोजीशन दे रहे हैं और आप बाद में उनके साथ में डिस्कस करने बैठोगे तो वो बिल्डर आपको आपके पास आपकी बात सुनने वाला नहीं है। या पहले से ही उनको बताइए कि देखो सर, हम आपसे ये 70 लाख से या 80 लाख में या 50 लाख में या 55 लाख में अगर बुकिंग कर रहे हैं आप पूरे अमाउंट में फ्लैट, अगर इसमें आपका एक भी काम अधूरा होगा तो हम पहले से ही आपको इतना पैसा कम करके देंगे। इस तरह से आपको अपना बात रखना चाहिए। या अगर पूरा पेमेंट कर दिया हो और फैसिलिटी पूरी ना मिली तो हम क्या कुछ कोर्ट तक जा सकते हैं? आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट में भी खींच सकते हो। अगर वो मांडवली करने को रेडी है तो आप उसको बोलो कि मेरा इतना पैसा आप कट करके दीजिए, आपने जो सुविधा बोला था आपने दिया ही नहीं है। तो आप पहले ही आपको जानकारी होता है, आप पुलिस स्टेशन में पहले बात कीजिए। तो सबसे पहले मेरा एक बात है कि आप पेपर वर्क कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट बनाइए। कंप्लेंट करने के बाद आप डिस्पैच कीजिए, जो आपके ऑफिशियली ऑफिसर उनसे पहले बात कीजिए। अगर ये मैटर पुलिस स्टेशन में से ही ख़त्म होता है तो आपके लिए गुडविल है। क्योंकि मैं हमेशा पुलिस को बीच में रख के बात क्यों कर रही हूँ कि वहाँ से अपना फैसला अच्छी तरह से शॉर्टकट में हो जाता है। क्या, अगर बिल्डर का अगर कुछ गलती भी है ना तो आप तभी के तभी उसके पास से पेपर में भी लिखवा लीजिए। इसके लिए मैं बार बार बता रही हूँ, आप बुकिंग के समय, आप लैंड लेने के समय एक 500 रुपये के पेपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर आधारित आप उसके पास से सब हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा लीजिए। फिर आपको धोखाधड़ी नहीं होगा, ये 100% सच बात है। इस तरह से मैं आपका जय जिनेंद्र, धन्यवाद। और मुझे इस तरह से प्रोत्साहन दीजिए और मैं हर तरह की जानकारी दूंगी। और सबसे पहले आपको बताती हूँ, मेरा नंबर नोट कीजिए 7977188704, चंद्रिका 17, सोशल वर्कर और लीगल वर्क। जैसे मैं प्रॉपर्टी रिलेटिव, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, फैमिली मैटर, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी मैटर, इनलीगल पेपर वर्क किसी ने करके आपको धोखाधड़ी की है, वो सारा पेपर वर्क चेक करके मैं आपको जानकारी भी दूंगी। अगर आपको पुलिस स्टेशन में मेरी कोई मदद चाहिए तो आप मेरा नंबर से मुझे फ़ोन करके आप मुझे मिल सकते हो।